चलिए आज हमने प्रमुखता से बनाया है कि जो प्रतिदिन लोक स्मार्ट चैनल के अपने फेसबुक पेज से डॉक्टर बालू साहब प्रसाद फिर अपने इस पेज को ट्रांसफर कर देते हैं यूट्यूब पर। दोनों पर आप ये समाचारों को आप देख सकते हैं। आज की खबरें बनाया हमने 3 खबर। पहला खबर लिया हमने बिहार के पटना से लिया। ये बिहार के राजधानी पटना में एक है जक्कनपुर थाना। जक्कनपुर थाना के जो वहाँ के खुद जो इंस्पेक्टर रैंक के एसएचओ हैं, अपने ही थाना के शादीशुदा महिला अवर निरीक्षक के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। मामला आगे बढ़ता है, छुट्टी भाग जाते हैं, पिछड़ते हैं और उसके बाद जब बात बढ़ती है तो वो महिला अवर निरीक्षक जो स्वयं जो एससी वर्ग की थी, उन्होंने आखिर एफआईआर भी दर्ज कराया और अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुए हैं। उनका ट्रांसफर सहरसा होने की बात आई है। हम प्रमुखता से दिखाएंगे अभी कुछ देर बाद। नंबर 1 पहली घटना। दूसरी घटना बताते हैं कि सीधा हम चलते हैं ये हरियाणा में एक बागपत थाना है। बागपत में ट्रांसफर केस है। आज से 54-55 साल बाद उस मुकदमे का फैसला आया। वो फैसला आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसा फैसला जो अभी वहां के हिंदू पक्ष अपने हर्षोल्लास से लोग खुश हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अपने सुबह सुबह खबरों के साथ। तीसरा खबर बनाएंगे कि जो लोकसभा चुनाव में जो अभी एक चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है कि वैसे अब जो चुनाव प्रचार में अब बच्चों का यूज नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं दिखाएंगे, बच्चों को पोस्टर पर नहीं दिखाएंगे। डिटेल रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं 3 खबरें। हम चलते हैं सीधे आपको ये पहली खबर कि पटना में जक्कनपुर थाना है। वहां उस इंस्पेक्टर एसएचओ का नाम सुदामा प्रसाद सिंह बताया जाता है। सुदामा प्रसाद सिंह ने अपने ही थाने के एक शादीशुदा महिला अवर निरीक्षक के साथ जो खुद वो एससी वर्ग से आती हैं, उन्होंने इसको झांसा में दे करके उनके साथ उन्होंने जो भी संबंध किया। लगातार जब बात बढ़ती गई, इंस्पेक्टर ने अपना पद का और शक्ति का प्रयोग किया। अंत में वो शादीशुदा महिला को जब उनको ऐसा डर हुआ तो उन्होंने इस बात को पोल खोला और अंत में इंस्पेक्टर वहां से सुदामा प्रसाद सिंह छुट्टी भाग जाते हैं और अवकाश से पिछड़ते भी हैं। और आनंद फानंद में वहां के SC ST एक्ट के जो इंचार्ज राजकुमार सिंह जी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो प्राथमिकी 376 और धारा 313 506 आईपीसी में भी मुकदमा दर्ज है। 313 जो आईपीसी लगने का अर्थ ये होता है कि किसी तरह का उनका अबॉर्शन के रूप में कोई मामला हुआ होगा। ये उनका ताजुब है कि अभी तक पटना के एसएसपी ने या पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और वह निलंबन भी नहीं हुए हैं, निलंबित भी नहीं हुए हैं वो इंस्पेक्टर जक्कनपुर। और वे उनका ट्रांसफर भी नया जो आयोग के अनुसार उनका सहरसा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो गया है। हम मांग करते हैं, पहली मांग है कि इस तरह से पुलिस वाले को अगर चारित्रिक पतन हो तो वैसे किसी भी रैंक का पुलिस क्यों ना हो, चाहे किसी भी कड़ी का क्यों ना हो, लोक स्मार्ट चैनल अपने पेज से हम मांग करते हैं कि पुलिस की स्वच्छ छवि, बिहार की पुलिस की जो छवि है उज्जवल है। वर्तमान समय में लोगों का भरोसा है बिहार पुलिस पर। ऐसे छवि वालों के बीच कोई ऑफिसर दागदार काम कर देता है तो निश्चित तौर पर उन पर एक्शन भी होना चाहिए और उनका निलंबन के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई का जो प्रोसीडिंग हो स्टार्ट हो जाए, ताकि जनहित में लोगों के मन में लगे कि पुलिस का जो एक्शन है जस्टिफाइड है और बेहतर है। पहली खबर। दूसरा खबर हमने जो उठाया है, एक हरियाणा में बात आई है कि वहां बरनावा में स्थित एक महाभारत कालीन का एक वहां पर लक्षागिरी पर
वहां पर जो कब्रिस्तान दरगाह होने के दावे को लेकर एक वहां के ठीक आज से 53 साल पहले एक अदालत में 31 मार्च 1970 को मेरठ की अदालत में ये मुकीम खान नाम के व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज किया कि ये जो महाकालीन जो ये महाभारत कालीन का जो लक्षागृह यानी जो लखा मेद है उस पर हिंदू पक्ष के द्वारा कब्रिस्तान और यहाँ जो भी घेरने का जो बात उन्होंने बताया और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आप ताजुब करेंगे कि 31 मार्च 1970 को दर्ज किया हुआ ये जो बाद में ये मुकदमा 1997 में ये बागपत के कोर्ट में ट्रांसफर भी हो गया था। जो फैसला आखिर वही आया कि नहीं, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, ये जो चीजें हैं मुकदमा को उन्होंने खारिज करते हुए उन्होंने जजमेंट पास किया कि नहीं, यह महाभारत कालीन का ये लक्षागृह ही है, न कि उनके द्वारा लगाया गया आरोप। इस खबर से काफी वहां पर एक पक्षीय एक वर्ग के लोगों में काफी हर्षोल्लास है, लेकिन सूचना मिली है कि इस आदेश के खिलाफ में वरिष्ठ कोर्ट में भी वो पक्ष जिन्होंने जो मुकदमा किया था मुकीम खान जी ने, वे अदालत की तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया है। तीसरी खबर कि अब एक बहुत अहम एक ऐतिहासिक फैसला, जैसे कि हम बताते चलते हैं कि राहुल गांधी जी अभी जो न्याय यात्रा पता नहीं कौन कौन सी यात्रा करते हैं, वो अपनी यात्रा में प्रचार प्रसार के लिए हमेशा बच्चों को कभी गोदी में उठा लेते हैं, बच्चों को कभी पीठ पर बिठा लेते हैं, बच्चों का उंगली पकड़ के चलते हैं। यानी कि जो राहुल गांधी जी हैं उनका प्रचार करने का तरीका बच्चों का, नाबालिग बच्चों को दिखा के इमोशनल पैदा करके लोगों में एक इंप्रेशन लेने का, वोट लेने का जो उनका तरीका है, जबकि उनका जो न्याय यात्रा है जस्टिफाइड, जो उनको जो इसमें बच्चों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना तो वोटर होते हैं ना बच्चे कोई हो। अगर कोई भी नेता बच्चों का आड़ में लेकर या नाबालिगों बच्चों को पोस्टर पे दिखा करके जो राजनीति करते हैं, एक अहम एक ऐतिहासिक फैसला आखिर चुनाव आयोग ने बताया। बताते चलते हैं कि इस पर काफी सख्ती से आपको चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है डिटेल रिपोर्ट के साथ। अब ना रैलियां होंगी ना पोस्टर में दिखेंगे, बच्चों से नहीं करवा सकते हैं आप कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार। चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त गाइडलाइन। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सोमवार के दिशा निर्देश जारी कर दिया कि किसी तरह से बच्चों का वे शामिल नहीं करेंगे। आयोग ने सोमवार को यह भी कहा कि चुनाव संबंधित यह कार्य, चुनाव या अभियान गतिविधियां में बच्चों को शामिल करना यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा। और आम चुनाव में प्रचार में जो पर्चे जो बांटते हुए या पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए जो आप बच्चों का आप हमेशा देखते आए हैं, इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती से किया। न कोई भी बच्चा पोस्टर लगा सकता है, न कोई पर्चियां बांट सकता है, न प्रचार प्रसार में कोई भाग ले सकता है, न तो कोई बैनर लेके भी कोई नाबालिग बच्चे किसी भी दल के ये आगे आगे नहीं चलेंगे। और इस तरह से या कोई भी प्रचार प्रसार में आप देखेंगे कि नेता लोग बच्चों को दलित बस्ती में जाएंगे, वोट लेने के चक्कर में वहां पर बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं कि अमुक पार्टी के नेताजी ने दलित बच्चा को गोदी में उठाया, जबकि ये लोग कभी नहीं जाते हैं। लेकिन वोट के लिए नेता लोग दलित बच्चों को गोदी में उठा करके वोट ले करके इमोशनल जगा करके दलित वर्ग से वोट लेने का कोशिश करते हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने काफी सख्ती से ये इन्होंने आदेश पारित किया कि कोई भी इसका प्रयोग नहीं करेगा। और इसके अलावा यह भी है कि जो भी इसके अलावा किसी भी कविता या पाठ या गाने, नारे, बोले गए शब्दों या पार्टी उम्मीदवार के प्रत्येक चिन्हों में प्रदर्शन के जरिए भी चुनाव अभियान में शामिल नहीं कर सकते हैं।
और ऐसा करने पर बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम कानून के तहत उन पर ये कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी को भी यह सूचना जो दे दी गई है। आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम निर्णय विधिनियम निषेध अधिनियम द्वारा संशोधित बाल श्रम निबंध और विनियम अधिनियम 1986 की कड़ाई से अनुपालन के सुनिश्चित करना जिसमें आवश्यक है निर्देश दिया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में हवाला देते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक में यह संशोधित जो 2016 का जो चुनाव आयोग लोकसभा के पहले अलग अलग मुद्दों को उठाने वाले सवालों से जवाब दिए। और इस तरह से बस एक बड़ी खबर के साथ 3 खबरों के साथ हम आए हैं कि अब न रैलियों में न पोस्टर में कोई भी नाबालिग बच्चा नहीं दिखेगा। साथ साथ हम इस वीडियोस के बाद कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे डायरेक्ट लाइव पर कि प्रायः शिकायतें मिल रही हैं कि सारण छपरा में एक मामला किसी नाबालिग के साथ घटना होने पर वो दौड़ती रही, कई थानों में चक्कर लगाती रही, दरौंदा में दौड़ती रही, रेवलगंज थाने में दौड़ती रही, अंत में आनंद फानन में उसके साथ अपनी बरताते होती हैं और उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हम शीघ्र इस लाइव न्यूज के बाद हम आते हैं आपको, हम आज अपना स्टडी जो बताते हैं आज उस पर हम बताएंगे कि एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जाती है, अगर एफआईआर दर्ज जो एसएचओ नहीं करते हैं उन पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, पब्लिक को क्या अधिकार है। हम डिटेल रिपोर्ट के साथ आज स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ द एफआईआर। फिर मिलते हैं आपको चंद कुछ क्षणों बाद। जय हिंद।